इस बीच बैंकों की तरफ से ग्राहकों के क्रेडिट डेटा की जानकारी ब्यूरो को दिए जाने वाले नियम में रिजर्व बैंक ने बदलाव कर दिया है, जिसके तहत बैंकों को अब पहले के मुकाबले ज़्यादा बार ग्राहकों के क्रेडिट डेटा को क्रेडिट ब्यूरो के साथ साझा करना होगा। बैंक को ब्यूरो के साथ ग्राहक के डेटा को कम से कम हर पखवाड़े में ब्यूरो को देना होगा और अगर बैंक चाहे तो साप्ताहिक या रोजाना आधार पर भी डेटा को क्रेडिट ब्यूरो के साथ साझा कर सकता है। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा और इस नियम के लागू होने के बाद संभावना बढ़ जाएगी कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स या बैंक से कर्ज लेने वालों का सिबिल स्कोर 1 महीने के अंदर ही बदल जाए, क्योंकि बैंक से डेटा मिलते ही क्रेडिट ब्यूरो ग्राहक के सिबिल स्कोर में बदलाव कर देगा। अब तो क्या ये मान के चले बार बार क्रेडिट स्कोर चेक करें, अपना सिबिल स्कोर चेक करना पड़ेगा? जी देखिए, पहले हुआ क्या, फिर क्यों हुआ, फिर इसका क्या असर होगा, 3 हिस्सों में इस बात को समझते हैं। पहले तो क्या हुआ, सबसे पहले तो कि पहले से ज़्यादा रिपोर्टिंग होने लगी। पहले महीने में 1 बार रिपोर्टिंग होती थी, अब महीने में 2 बार रिपोर्टिंग होगी। ब्यूरो 2 बार रिपोर्टिंग करेंगे कि पिछले 15 दिन में किसी व्यक्ति संस्था के जो आदत हैं, जो व्यवहार है कर्ज से जुड़ा, उसमें क्या बदलाव आया। पहली, क्या उसने किसी क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी की, क्या उसने किसी कोई लोन अप्लाई किया, क्या उसने कोई नया क्रेडिट कार्ड लिया, क्या उसने कोई ईएमआई डिफॉल्ट की, इस तरीके की सारी जानकारी अभी महीने में 1 बार मिलती थी, अब 15 दिन में 1 बार मिलने लगेगी। एक चीज तो ये हुई। दूसरा क्या होगा कि बोरोवर्स पर अब एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ जाएगी कि देखिए, पहले अगर किसी बोरोवर को अपना क्रेडिट स्कोर सही कितना है, कैसा है, ये महीने में 1 बार देखकर समझ आ जाता था। अब उसे हर 15 दिन में ये चेक करना होगा कि मेरी किसी आदत की वजह से या किसी गलती की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हुआ हो। ये दूसरी बात है। लेंडर्स पर क्या होगा, लेंडर्स अब शॉर्ट टर्म डेटा देखकर और ज्यादा तरीके से और ज्यादा सतर्क हो सकेंगे। ये बड़ा समझने की जरूरत है विपुल, कि अगर बैंकर्स ये चाहते हैं, लेंडर्स ये चाहते हैं कि वो और ज़्यादा क्लीन रख पाएं अपने बुक्स को, कहीं कर्ज फंसने वाला है तो उसको वो पहले समझ पाएं, तो यहाँ पर वो ज़्यादा सतर्क रह पाएंगे। कैसे रह पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक ए नाम का व्यक्ति है जिस पर 3 कर्ज या 2 कर्ज चल रहे हैं। मान लीजिए कि उसने किसी एक कर्ज पर 1 तारीख को डिफॉल्ट किया या 5 तारीख को डिफॉल्ट किया। 15 तारीख की रिपोर्टिंग में यह आ गया कि बॉस इसने उस कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया है। बैंक ज्यादा सतर्क हो जाएंगे कि हाँ, ये व्यक्ति हो सकता है अब इस कर्ज पर भी डिफॉल्ट करे। तो लेंडर्स के पास अब महीने की जगह 15 दिन का जब डेटा आएगा तो वो ज्यादा तरीके से इस चीज को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। एक इसका स्याह पक्ष भी है। देखिए, स्याह पक्ष क्या है वो मैं आपको बताता हूं। फ्रॉड अगर आपके पैन कार्ड पर हो रहा है, जैसे कई बार ऐसे होते हैं, कई किस्से आपने सुने होंगे हमारे जागते रहो के केस में, कि हमको पता ही नहीं किसी ने हमारे क्रेडिट कार्ड पर हमारे पैन कार्ड पर कर्ज ले लिया। अब तक क्या होता था, हम महीने में 1 बार देख लेते थे और पता कर लेते थे कि नहीं हमारे साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। अब आपको हर 15 दिन में देखना पड़ेगा। अब अगर इसके लिए आप पैसा देते हैं तो सीधी सी बात है, इस पर आपकी जेब पर बर्डन पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये पहल अच्छी है। ये कहा गया है कि 15 दिन में तो देना ही देना है, चाहे तो रोज दीजिए। तो इससे निश्चित सी बात है कि कंप्लायंस की कॉस्ट बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के जेब पर आएगी। दूसरा एक पक्ष इसका ये भी है। तो लेंडर्स के लिए क्या मतलब है, उपभोक्ताओं के लिए क्या मतलब है, और क्रेडिट ब्यूरोज के लिए क्या मतलब है, इस खबर का ये है। अब ये बताइए कि मतलब खबर तो आपने समझा दी, लेकिन जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए 2 तारीख को या 1 तारीख को उसकी क्रेडिट कार्ड का बिल जाना है। वो सोचता है कि 4 तारीख को कुछ और पैसे आने वाले हैं या इस महीने कुछ ज़्यादा खर्चा हो गया, उसको 10 दिन बाद देते हैं, 15 दिन बाद देते हैं, तो उसका सिविल स्कोर तो खराब हो जाएगा, क्योंकि उस महीने तो उसका क्रेडिट कार्ड का बिल उसने 10 दिन के लिए आगे के लिए बढ़ा दिया है, भले ही वो ब्याज देने के लिए राजी हो। तरीके समस्या है तो समाधान भी होगा। समाधान यह है कि आप मिनिमम अमाउंट उस क्रेडिट कार्ड के बिल का जमा कर दीजिए, बाकी पूरा पैसा 10 दिन बाद जमा कर दीजिए। अगर आप मिनिमम अमाउंट जमा कर देंगे तो आपके क्रेडिट स्कोर पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पूरा रोक देंगे तो सिंपल सी बात है असर पड़ेगा। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई इसको जो है निश्चित रूप से इसका बहुत सारे उजले पक्ष हैं, कुछ स्याह पक्ष है, इसके बारे में हमने डिटेल में बातचीत की।